बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोज़ेज़ टीवी के मोज़ेज़ दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम। तमाम तर दोस्तों का शुक्रिया अदा करने से पहले मैं रब्बे करीम गफ़ूर रहीम का शुक्र अदा करना चाहूँगा, जिसने इतने मुखलिस दोस्त अता किए हैं जो हमारी बेहतरी के लिए अपनी कीमती से कीमती राय पेश करते हैं। उसके बाद मैं उन तमाम दोस्तों का निहायत सिद्क़े दिल से मशकूर हूँ जो दोस्त हमारी बेहतरी के लिए अपनी कीमती से कीमती राय पेश करते हैं। तो दोस्तों, दर्स व तदरीस का सिलसिला जारी व सारी है। हम टेंसेस पे काम शुरू कर रहे हैं। प्रेजेंट के सारे टेंस ख़त्म हो चुके हैं, पास्ट के सारे टेंस ख़त्म हो चुके हैं। आज फ्यूचर का जो आखिरी किस्म है, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, आज हम पढ़ने जा रहे हैं। तो दोस्तों, इसी तरह हमारी हौसला अफजाई करते रहें। इंशाअल्लाह हम बेहतरीन से बेहतरीन कंटेंट बना के आपकी खिदमत में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। खुदा के फजल व करम से टेंसेस आज ख़त्म होने जा रहे हैं। टोटल टेंसेस हमने सीख लिए हैं। आज बिल्कुल आखिरी एग्ज़ाम है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। फ़ेल मुस्तकबिल मुकम्मल जारी, किसी काम का करना, होना या सहना मुस्तकबिल में मुकम्मल जारी हालत में पाया जाए, फ़ेल मुस्तकबिल मुकम्मल जारी कहलाता है। इंग्लिश में कहते हैं फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। बुनियादी चीज़ें, निशानी उर्दू फ़िक्रे के आखिर में, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे प्लस वक्त दिया होगा। ये निशानी जो वर्ब इस्तेमाल होती है, फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब इस्तेमाल होती है, आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब इस्तेमाल होती है, और हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल होते हैं विल हैव बीन और शैल हैव बीन। विल हैव बीन और शैल हैव बीन। उसके बाद सिंस और फार का इस्तेमाल भी होता है। ये बुनियादी चीज़ें हैं फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की निशानी, उसमें इस्तेमाल होने वाली वर्ब, उसमें इस्तेमाल होने वाले हेल्पिंग वर्ब सिंस और फार। फिक्स्ड टाइम के लिए, मुकर्ररा वक्त के लिए सिंस इस्तेमाल करेंगे, नॉन फिक्स्ड टाइम के लिए फार इस्तेमाल करेंगे, गैर मुकर्ररा वक्त के लिए फार इस्तेमाल करेंगे। आगे है जुमलों की बनावट। सिंपल सेंटेंस, सब्जेक्ट प्लस विल और शैल हैव बीन। सब्जेक्ट के लिहाज से विल या शैल, सब्जेक्ट प्लस विल और शैल हैव बीन। फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब सिंस और फॉर प्लस ऑब्जेक्ट। सिंपल सेंटेंस की बनावट एक दफ़ा फिर सीख लेते हैं। सब्जेक्ट लिख लेने के बाद विल या शैल हैव बीन लिखते हैं, विल हैव बीन या शैल हैव बीन लिखते हैं। उसके बाद फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब लिखते हैं, सिंस या फार लिखते हैं, आखिर में ऑब्जेक्ट लिखते हैं। द बेबी विल हैव बीन क्राइंग सिंस 2 o'clock। बिल्कुल सेम तरतीब लिखी हुई है। सब्जेक्ट विल हैव बीन, फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब सिंस, ऑब्जेक्ट। नेगेटिव सेंटेंस, मनफी जुमला, नेगेटिव सेंटेंस, सब्जेक्ट प्लस विल और शैल, नॉट का इजाफा करेंगे प्लस नॉट, प्लस हैव बीन, प्लस फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब सिंस और फॉर, प्लस ऑब्जेक्ट। मनफी जुमले की बनावट एक दफ़ा फिर सीख लेते हैं। सब्जेक्ट लिखने के बाद विल और शैल लिखते हैं, लिख लेने के बाद नॉट लिखते हैं, नॉट लिख लेने के बाद हैव बीन लिखते हैं, हैव बीन लिख लेने के बाद फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब, फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब लिख लेने के बाद सिंस या फॉर, और आखिर में ऑब्जेक्ट लिखते हैं। सबसे आखिर में ऑब्जेक्ट लिखते हैं। द बेबी विल नॉट हैव बीन क्राइंग सिंस 2 o'clock। सिंपल सेंटेंस और नेगेटिव सेंटेंस में सिर्फ एक चीज़ की तब्दीली की है, वो नॉट, जो रेड पेन से लिखा हुआ है, बाकी बिल्कुल सेम फिक्रा है। इंटेरोगेटिव सेंटेंस, सवालिया जुमला, विल और शैल, इमदादी फेल शुरू में आ गए, प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव बीन प्लस फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस सिंस और फॉर प्लस ऑब्जेक्ट। सवालिया जुमले की बनावट एक दफ़ा फिर सीख लेते हैं। विल और शैल लिखते हैं,
जो कि इमदादी फेल है। उसके बाद सब्जेक्ट फाइल को लिखते हैं, उसके बाद हैव बीन लिखते हैं, चौथी फॉर्म लिखते हैं, सिंस या फॉर लिखते हैं, और आखिर में ऑब्जेक्ट लिखते हैं। इंटेरोगेटिव सेंटेंस, विल द बेबी हैव बीन क्राइंग सिंस 2 o'clock। इमदादी फेल शुरू में ले आए, सब्जेक्ट हैव बीन, फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब सिंस 2 o'clock, ऑब्जेक्ट। सवालिया मनफी फिक्रा, सवालिया मनफी फिक्रा, विल आर शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस हैव बीन प्लस फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस सिंस और फॉर प्लस ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क। इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस की बनावट एक दफ़ा फिर सीख लेते हैं। विल और शैल लिख लेने के बाद सब्जेक्ट लिखते हैं, सब्जेक्ट लिख लेने के बाद नॉट लिखते हैं, नॉट लिख लेने के बाद हैव बीन लिखते हैं, हैव बीन लिख लेने के बाद फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब लिखते हैं, सिंस या फॉर लिखते हैं, और सबसे आखिर में ऑब्जेक्ट लिखते हैं। विल दी बेबी नॉट हैव बीन क्राइंग सिंस 2 o'clock। उसके बाद है दोहरे सवालिया, डबल इंटेरोगेटिव सेंटेंस। दोहरे सवालिया, दोहरे सवालिया की पहचान WH वर्ड शुरू में ले आते हैं। दोहरे सवालिया फिक्रे में WH वर्ड लाजमी होता है, मसलन वाई, वेयर, व्हाट। इसके अलावा और भी हैं WH वर्ड। WH वर्ड प्लस विल और शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव बीन प्लस फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस सिंस और फॉर प्लस ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क। दोहरे सवालिया फिक्रे की बनावट एक दफ़ा फिर सीख लेते हैं। WH वर्ड लिखने के बाद विल और शैल लिखते हैं, विल और शैल लिख लेने के बाद सब्जेक्ट को लिखते हैं, फाइल को लिखते हैं, फाइल लिख लेने के बाद हैव बीन लिखते हैं, हैव बीन लिख लेने के बाद फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब लिखते हैं, फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब लिख लेने के बाद सिंस और फॉर लिखते हैं, सिंस और फॉर लिख लेने के बाद ऑब्जेक्ट, सबसे आखिर में ऑब्जेक्ट लिखते हैं और क्वेश्चन मार्क। वाई विल द बेबी हैव बीन क्राइंग सिंस 2 o'clock। सवालिया और दोहरे सवालिया में जो तब्दीली की है, ये सवालिया फिक्रा है और ये दोहरे सवालिया है। सिर्फ और सिर्फ WH वर्ड ले आई हैं, बाकी बिल्कुल सेम तरतीब हुई सवालिया फिक्रे की लिखी हुई है दोहरे सवालिया में। दोहरे सवालिया के बाद है दोहरे सवालिया मनफी, डबल इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। WH वर्ड प्लस विल और शैल प्लस सब्जेक्ट जो तब्दीली करते हैं प्लस नॉट, हैव बीन फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब सिंस और फॉर प्लस ऑब्जेक्ट, सिंस और फॉर प्लस ऑब्जेक्ट। ये नेगेटिव सेंटेंस है और ये दोहरे सवालिया मनफी फिक्रा है। दोहरे सवालिया मनफी, सवालिया मनफी फिक्रा, सवालिया मनफी फिक्रा, ये सवालिया मनफी फिक्रा है, ये दोहरे सवालिया मनफी फिक्रा है। सवालिया मनफी फिक्रे और दोहरे सवालिया मनफी फिक्रे में सिर्फ WHY जो कि WH वर्ड है सिर्फ वही ले आते हैं, बाकी तरतीब बिल्कुल वही लिखी हुई है। सवालिया मनफी फिक्रे, बात को थोड़ा सा समझेंगे। सवालिया मनफी फिक्रा और दोहरे सवालिया मनफी में सिर्फ यही जो WH वर्ड है सिर्फ इसको ले आते हैं शुरू में, बाकी बिल्कुल वही तरतीब लिखते हैं। Why will the baby not have been crying since 2 o'clock? सिंपल सी एग्जाम्पल देते हैं। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, उसकी बुनियादी चीज़ें, उसमें इस्तेमाल होने वाली वर्ब, उसकी निशानी, उसमें इस्तेमाल होने वाले हेल्पिंग वर्ब, सिंस और फार का इस्तेमाल, मुकर्ररा वक्त के लिए सिंस का इस्तेमाल और गैर मुकर्ररा वक्त के लिए फार का इस्तेमाल। उसके बाद जुमलों की बनावट, सिंपल सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, इंटरोगेटिव सेंटेंस, इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस, डबल इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस।